बस सभी उन पाइपिंग में जॉब करने वाले लोगों के लिए है जो चाहे वो अपना फैब्रिकेटर में काम कर रहे हों, फोरमैन हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, हर लोगों के लिए बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका इंटरव्यूज़ मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बहुत सारी जगह पे पाइपिंग का फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रहा है और बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स भी है। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी मिलते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे, मगर उनके पास वो स्किल नहीं रहता जिसके चलते वो अटेंड कर पाए वो भी इंटरव्यूज़, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है वो बहुत कम ग्रेड से सिलेक्शन होता है, जिसके चलते उनको सैलरी कम पे लगाया जाता है। तो जब हम ऑलरेडी उसके अंदर में काम कर रहे हैं तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे एक्सपीरियंस बेसिस पे हमने जो अभी तक देखा है और जो सीखा है उसके रिगार्डिंग मैं लेके आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मेरा नाम धीरज कुमार पाठक है और मैं मैकेनिकल फील्ड से ही हूँ। मैं 8 ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज़ है जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और कृपया ये वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक ऐसा बोनस पॉइंट आपके लिए लेके आया रहा हूँ। कुछ ऐसा बोनस है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज़ है, वो चीज़ आपको मिलेगा आगे में। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग रिफाइनरी। व्हाट इज़ रिफाइनरी? क्योंकि हम लोग जो भी पाइपिंग का काम करते हैं जनरली रिफाइनरी में काम करते हैं, तो रिफाइनरी है क्या ये हमको जानना ज़रूरी होता है। ये एक्चुअली एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर में क्रूड ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है बहुत सारे वैल्यूएबल हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन फ्लूइड्स, इंजन ऑयल्स, वैक्स, बहुत सारी चीज़ें इससे कन्वर्ट होती हैं। तो ये इस इंडस्ट्रीज़ को हम रिफाइनरी कहते हैं। बाद में हमको ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि पाइपिंग क्या है या पाइपलाइन क्या है। एक्चुअली पाइपिंग क्या है कि विद इन द इंडस्ट्री पाइपिंग इज़ द सिस्टम ऑफ पाइप्स यूज्ड टू कन्वे द फ्लूइड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एंड पाइपलाइन टर्म्स बेसिकली यूज टू ट्रांसफर द फ्लूइड फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। एक्चुअली जो पाइपिंग का सिस्टम है ना, जो एक ऐसा सिस्टम जो पाइपिंग से जुड़ा हुआ है और वो वर्क कर रहा है, उसको हम पाइपिंग में बोलते हैं। लेकिन पाइपलाइन एक टर्म थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि पाइपलाइन में जनरली जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस में फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रॉस कंट्रीज़ की लाइन हो गई, जैसे सीवीएस की लाइन हो गई, जो आउटसाइड ऑफ जो अपना सिटी है उससे बाहर उसको भेजना है, काफ़ी दूर तक है, या बहुत दूर से क्रूड ऑयल को प्लांट तक लेके आना है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो ये जो यहाँ पे जो काम रहता है ना, इसको पाइपलाइन में कंसिडर करता है। ठीक है, अभी आगे आते हैं हम लोग। दूसरा एक बहुत बेसिक पॉइंट है ये कि आपको ये जानना पड़ेगा कि नॉमिनल बोर क्या है, ओडी क्या है, आईडी क्या है, शेड्यूल क्या है। इसके लिए हम पहले आप देखिए नॉमिनल बोर क्या है। नॉमिनल बोर क्या होता है? किसी भी पाइप के लिए ये एक अप्रॉक्सीमेट इंटरनल मेजर्स होता है जो उसके डाया के क्रॉस रहता है। ठीक है, तो अभी कोई भी पाइप जो हम डिसाइड करते हैं ना, उसके नॉमिनल बोर से डिसाइड होता है। नॉमिनल बोर का ही, जैसे कि 2 इंच का पाइप हमको चाहिए तो उसका नॉमिनल बोर 2 इंच का है, हम उसी हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। 4 इंच का चाहिए, 6 इंच का चाहिए, 10 इंच का चाहिए, तो नॉमिनल बोर जो उसका है वही उसका कंसिडरेशन रहता है किसी भी पाइप को सिलेक्शन के टाइम में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है आपको जानने के लिए। ओडी और आईडी का जहाँ तक बात करें तो जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप होता है वो ओडी होता है, और जो मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप होता है उसको आईडी होता है। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है? ये एक थिकनेस है। एक्चुअली ये कंसिडरेशन एक रेटिंग दिया हुआ है, जैसे कि 40 शेड्यूल, 80 शेड्यूल, 160 शेड्यूल, एक्सेस शेड्यूल, डबल एक्सेस शेड्यूल, ये सब एक शेड्यूल का एक रेटिंग दिया हुआ है। इसी रेटिंग के हिसाब में, जैसे कि अभी 2 इंच का पाइप है तो उसका 80 शेड्यूल में कुछ अलग थिकनेस रहता है, उसका 160 शेड्यूल में कुछ अलग थिकनेस रहता है। तो जैसा कि शेड्यूल बढ़ेगा उसका थिकनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये हमको जानने की ज़रूरत होती है कि शेड्यूल क्या है। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर इंटरव्यू में। आगे हम जानते हैं कि पाइप क्या है। अब हम आते हैं पाइप पर। पाइप क्या है? एक हॉलो सिलेंड्रिकल आइटम है। ये एक सिलेंडर के जैसा आइटम है जो अंदर से खाली है। ये मेटल का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, या किसी भी मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि FRC, PVC। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स का भी ये बना हुआ रहता है। GRP, कंक्रीट, बहुत सारी चीज़ों के रहते हैं। इन सबको पाइप्स बोला जा सकता है, जिसके अंदर से फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चाहे वो वाटर हो, गैस हो, स्टीम हो, कोई भी पेट्रोलियम आइटम हो, इसको बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइप्स यूज्ड इन रिफाइनरी? अभी रिफाइनरी में पाइप्स की बात करें तो जनरली ये डिपेंड करता है कंसिडरेशन आप कैसा ले रहा है उसको। यदि आप कंसिडर कर रहा है एज पर कंस्ट्रक्शन,
तो उस वक्त में 2 ही तरह के पाइप होते हैं, सीम पाइप, सीमलेस पाइप। और यदि आप उसके मटेरियल के हिसाब से कंसीडरेशन ले रहा है तो फिर उस वक्त में होता है कि ये CS का पाइप होता है, SS का पाइप होता है, एलॉय का, PVC का, कंक्रीट का, ब्रास का, कॉपर का और भी बहुत सारे मटेरियल्स का बना हुआ ये पाइप्स रहता है। आगे हमारे पास पॉइंट आता है कि ट्यूब किसे बोलते हैं। एक्चुअली पाइप और ट्यूब एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जनरली आगे पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर एक दूसरे के जैसा, इसके लिए आदमी थोड़ा कंफ्यूज होता है इसमें। तो ट्यूब्स की यदि बात करें तो ट्यूब्स क्या होता है, एक राउंड शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओवल टाइप का भी हो सकता है। ये अंदर से हॉलो रहता है और इसका भी मेन पर्पज़ होता है किसी भी प्रेशर इक्विपमेंट्स में लगाना, इंस्ट्रूमेंटेशन में लगाना या फिर मैकेनिकल एप्लीकेशंस में, क्योंकि एक फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो ऑयल को ट्रांसफ़र करे या फिर वो एयर को ट्रांसफ़र करे या फिर किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करे, कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है ट्यूब्स। जनरली प्रेशराइज वेसल्स में आप देखेगा तो बहुत सारे ट्यूब्स उसमें लगे रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है इसके बीच में, पाइप्स और ट्यूब्स में। यदि दोनों एक ही जैसा है तो कुछ तो डिफरेंस होगा इसके बीच में। जनरली इसके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो पाइप होता है उसके नॉमिनल पाइप साइज़ के हिसाब से उसको कंसीडर किया जाता है, पहला चीज़। और जो ट्यूब होता है इसके OD से कंसीडर किया जाता है। जो इसका OD रहता है, चाहे इंचेस में चाहे mm में, वो फिक्स रहता है। जैसे कि 20 mm का ट्यूब है, 30 mm का ट्यूब है, 36 mm का ट्यूब है, 40 mm का ट्यूब है, ऐसा कंसीडरेशन रहता है। लेकिन पाइप पे क्या रहता है, 2 इंच का पाइप है, 6 इंच का पाइप है, तो ये इंचेज से जो सिलेक्शन है वो उसका नॉमिनल बोल रहता है, नॉमिनल पाइप साइज़ रहता है, NPS, जिसको DN भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कि आप ट्यूब्स में यदि एक चीज़ और भी देख सकता है कि जो ट्यूब्स होता है इसका एप्लीकेशंस प्रेशर वेसल्स में ज़्यादातर जहाँ पे प्रेशर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े वहाँ पे होता है। लेकिन पाइप पे क्या होता है, हर जगह पे होता है, जिधर प्रेशर है उधर भी, जिधर प्रेशर कम है उधर भी उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ फिटिंग्स। एक्चुअली हम पाइप यदि लगा रहे हैं तो सिर्फ पाइप से कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। वो सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स रहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम फिटिंग्स बोलते हैं। तो क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स विच इज़ हेल्प टू द पाइप रूटिंग इन द डायरेक्शन चेंज, साइड चेंज, ब्रांच कनेक्शन। यदि कुछ इस तरीके से आता है जहाँ पे भी ब्रांचिंग की बात आ जाए या फिर आगे जाके साइज चेंज हो रहा है, 6 इंच का पाइप है 4 इंच में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कोई डायरेक्शनल चेंजेस है, तो उस कंडीशन में हमारा ये फिटिंग्स यूज़ किया जाता है उसमें। लेकिन अभी फिटिंग्स कितने तरह की होती है ये जानने की ज़रूरत है। तो फिटिंग्स की बात करें तो ये पाइप एल्बोज होते हैं, पाइपिंग के रिड्यूसर्स होते हैं, टीज़ होते हैं, ओएलएट्स, कैप्स, क्रॉस, फ्लैंजेस, ये बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो जनरली फिटिंग्स में हमारा यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी बोलते हैं कि व्हाट इज़ फ्लैंजेस। फ्लैंज को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम रिफाइनरी में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम करता है तो आजकल सेफ्टी का जिस हिसाब से और पॉइंट्स बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकता रिफाइनरी के अंदर में। उस वक्त में ब्रेकअप फ्लैंजेस जगह जगह पे ब्रेकअप्स दिए रहते हैं लाइन्स को। यदि कुछ उसमें ऑपरेशन करना है तो हम उसको वहाँ से डिसमेंटल करके फिर बाहर लेके जाते हैं सेफ एरिया में, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर जाके वहाँ पर इरेक्शन करते हैं। तो वहाँ पे फ्लैंजेस का यूज़ होता है। फ्लैंजेस क्या होता है, दिस इज द मेथड ऑफ कनेक्टिंग द पाइप, वॉल, पम्प्स एंड इक्विपमेंट्स टू फॉर्म द पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी जगह पे जैसे कि पंप हो गया और भी कुछ ऐसे आइटम्स हो गए जो बाद में निकाला जा सकता है, जिसको रिपेयर किया जा सकता है, वॉल्स हो गए, ऐसे कनेक्टिंग कोई भी चीज़ें हैं तो उधर बीच में हम एक ब्रेकअप फ्लैंज लगाते हैं। वो जो फ्लैंज रहता है वो एक फ्लैंज दूसरे फ्लैंज के साथ में बोल्टिंग हुआ रहता है बीच में गैस डाल के। आप देखेगा इधर में बहुत सारे फ्लैंजेज आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि थ्रेडेड फ्लैंजेज है, सॉकेट वेल्ड फ्लैंजेज है, स्लिप ऑन फ्लैंजेज है, ब्लाइंड फ्लैंज, वेल्ड नेक फ्लैंज, लैप जॉइंट फ्लैंज, रिड्यूसिंग फ्लैंज, एल्बो फ्लैंज, वेल्डोलेट फ्लैंज, वेल्डो फ्लैंज, एक्सपांडर फ्लैंज, स्यूल रिंग फ्लैंज, बहुत तरह के फ्लैंजेज होते हैं। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ इसके बाद भी बहुत सारे फ्लैंजेज होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिड्यूसर्स क्या है। रिड्यूसर्स क्या होता है कि दिस इज द काइंड ऑफ पाइप फिटिंग्स यूज टू प्रोसेस द पाइपिंग दैट रिड्यूस द पाइप साइज फ्रॉम द लार्ज बोर टू द स्मॉल बोर। कभी क्या होता है कि जैसे हमारा 6 इंच का पाइप जा रहा है, आगे जाके उसे रिड्यूस होकर 4 इंच में कन्वर्ट होना है, उस कंडीशन में हम रिड्यूसर्स का यूज़ करते हैं। कंसेंट्रिक रिड्यूसर, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर किसे बोलते हैं, यदि हम ये देखें तो जो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर में जैसे कि 4 इंच बाई 2 इंच का यदि हम रिड्यूसर कहीं यूज़ कर रहे हैं तो जो 4 इंच का सेंटर लाइन होगा और जो 2 इंच का सेंटर लाइन होगा दोनों सेम एक्सिस पे होगा। उसके लिए हम जो रिड्यूसर्स यूज़ करते हैं वो अपना कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर्स होता है। जनरली हम लोग देखेगा तो पंप में रिड्यूसर्स, इस तरह के रिड्यूसर्स आउटलेट्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं।
इसेंट्रिक रिड्यूसर की बात करें तो इसेंट्रिक रिड्यूसर ऐसा होता है जो एक साइड में या तो फ्लैट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर जैसे यदि हम 4 इंच बाई 2 इंच का ही रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड में जो सेंटर लाइन है और दूसरी साइड में जो सेंटर लाइन है, ये दोनों के बीच में ऑफसेट रहता है, वो एक सेंटर में नहीं रहता है। जैसे कि वो 25 mm का, 10 mm का, इस तरीके से कुछ ना कुछ जो डिफरेंस रहता है। और इसके लिए एक साइड उसका फ्लैट बना रहता है और बाकी दूसरे साइड में कोनिकल जैसा रहता है। इस रिड्यूसर्स को यदि हम देखेंगे तो जनरली ये पंप में, यदि जहाँ पे हम यूज़ करते हैं पंप में, ये इनलेट में यूज़ होता है। ठीक है, वो क्यों यूज़ होता है ये भी आप लोग सामने आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ओएलएट्स की बात करें तो जनरली जहाँ पे भी ब्रांच कनेक्शंस आते हैं वहाँ पर हमें ओएलएट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ओएलएट्स फिटिंग्स प्रोवाइड द ब्रांच कनेक्शंस बिटवीन द हेडर्स पाइप रन्स टू द ब्रांच ऑफ द ओएलएट पाइप। जो पाइप का, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाया गया है जिसमें आप देख रहा होगा कि हेडर है, रन पाइप है, इसमें से एक ब्रांच आउटलेट पाइप जा रहा है। इधर दोनों के बीच में हम डायरेक्ट कनेक्शन यदि हम वहाँ पर करते हैं तो उस वक्त में वो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होने का चांस रहेगा, तो हम वहाँ पर ओएलएट्स की यूज़ करते हैं। ओएलएट्स में ऑलरेडी एक प्रोफाइल बना रहता है, जो जैसे कि 4 इंच बाई 2 इंच का यदि हमको करना है उसको, तो 4 इंच बाई 2 इंच का ऑलरेडी वो हमारा ओएलएट्स रहेगा। एक साइड में प्रोफाइल बना रहेगा 4 इंच का, एक साइड में प्रोफाइल 2 इंच के हिसाब से बना रहता है। सॉरी, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था। ऊपर आप देख सकते हैं जो रिड्यूसर्स लगा हुआ है, पहला रिड्यूसर्स कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर्स है। इसमें D1 और D2 दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है और दोनों साइड में थीटा एक बराबर गया हुआ है। लेकिन आप दूसरा जो इसेंट्रिक रिड्यूसर में देख सकते हैं, यहाँ पे D1 और D2 दोनों का जो सेंटर लाइन है डाया का, वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वो थोड़ा ऑफसेट हुआ है। D1 और D2 दोनों एक दूसरे से ऑफसेट है और एंगल भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा ना, एक साइड फ्लैट है। आगे हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओएलएट्स आर देयर। एक्चुअली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओएलएट्स, जिसमें कि बेसिकली जो जनरल यूज़ होने वाला है मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि वेल्डोलेट है, थ्रेडोलेट है, सॉकोलेट है, एल्बोलेट है, इलेक्ट्रोलेट है, स्विपोलेट है। ये सब जनरली ऐसा है जो जनरली यूज़ होता है हर जगह पे। तो व्हाट इज़ सॉकोलेट एंड वेयर इट इज़ यूज। सॉकोलेट की बात करें, जैसा कि इसका नाम है सॉकेट, सॉकोलेट का मतलब ये हुआ कि वो एक साइड में सॉकेट वेल्डिंग होगा और दूसरी साइड में डायरेक्ट वेल्डिंग होगा। ये 90 डिग्री के ब्रांचेस जहाँ पे भी हम लोग को देना रहता है, जैसे कि एक पाइप जा रही है ईस्ट टू वेस्ट और वहाँ पे एक अपवर्ड लाइन जाना है या फिर डाउनवर्ड जाना है, उस कंडीशन में हम सॉकोलेट्स की यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जनरली 3000, 8000, 6000 एंड 9000 हाई प्रेशर्स के लिए इसके रेटिंग्स दिए रहते हैं इसको सिलेक्शन करने के लिए। व्हाट इज़ द थ्रेडोलेट एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़। यदि हम थ्रेडोलेट की बात करें तो थ्रेडोलेट जैसा कि नाम उसका है, एक साइड में थ्रेडेड टाइप का इसमें बना रहता है, दूसरे साइड में वेल्डिंग करने का अरेंजमेंट रहता है। जो बिगर साइज़ है उस साइड में हम वेल्डिंग कर देते हैं, जो स्मॉलर साइज़ है उस साइड में थ्रेडिंग लग गया रहता है। 90 डिग्री पे इसको भी यूज़ करते हैं जनरली हम लोग, जैसा कि सॉकोलेट यूज़ होता है सेम। और ये जनरली यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्शंस के लिए, वाटर फायर लाइंस के लिए, स्प्रिंकलर्स के लिए, ऐसी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द वेल्डोलेट, वेयर इट इज़ यूज। वेल्डोलेट, ये भी इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वेल्डोलेट है, मतलब एक साइड में वेल्डिंग तो होना फिक्स ही है, दूसरी साइड में भी वेल्डिंग ही होगा। जनरली ये वेल सूट रहता है जहाँ पे भी कि हाई प्रेशर की ज़रूरत है, वेट भी जहाँ पे ज़्यादा आ सकता है, वाटर हैमरिंग या फिर कोई भी लिक्विड हैमरिंग की चांस हो, ऐसी जगह पे हम जनरली इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे कि हाई प्रेशर ये मेंटेन हो सके। दीज आर प्रिंसिपली शॉर्टेड एंड बट वेल्स फिटिंग्स। यहाँ पे जो भी हमारा वेल्डिंग आता है वो बट वेल्स के हिसाब से आता है ब्रांच कनेक्शंस के साथ में। व्हाट इज़ द एल्बोलेट एंड वेयर इट इज़। एल्बोलेट का जैसे कि आप देख सकते हैं, एल्बोलेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक एल्बो से यदि हमको, जैसे कहीं पे क्या होता है कि पाइप के से ब्रांच हम नहीं निकाल सकते, वहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एल्बो से ही हम लोग निकालता है, तो वहाँ पे जो ये यूज़ होता है ये एल्बोलेट के अंदर में आता है। ठीक है, इट्स नॉट एनफ रूम, जैसा कि आप देख सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं मिलता है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकता है। ये बट वेल्ड में भी हो सकता है, सॉकेट में भी हो सकता है, थ्रेड में भी हो सकता है। आगे देख सकता है, अब ये ओएलएट्स का जो मैंने एक इमेज आपको डाला हुआ है, ये आप इमेज में देख सकता है, डिफरेंट टाइप्स के ओएलएट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, आगे है कि व्हाट इज़ गैस्केट्स। एक्चुअली गैस्केट्स क्या होता है, एक मैकेनिकल सील होता है टू एलिमेंट्स के बीच में जो यूज़ करते हैं। एक सरफेस से एक साइड में टच रहता है, दूसरे साइड में भी सरफेस से टच रहता है, और ये बीच में एक मैकेनिकल सील के जैसा काम करता है जब हम इसको बोल्टिंग कर देते हैं और टॉर्किंग कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैस्केट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्केट्स। अभी नॉन मेटालिक गैस्केट्स होता है, मेटालिक गैस्केट्स होता है, कंपोजिट गैस्केट्स होता है, CNF गैस्केट्स, PTFE गैस्केट्स होता है, आपका
रबर गैस्केट्स होते हैं। मेटालिक में यदि हम बात करें तो ओवल रिंग टाइप के होते हैं, ऑक्टागोनल रिंग टाइप के गैस्केट्स होते हैं। आगे हम इनका सब डिटेल में आपसे बात करेंगे। कंपोजिट्स में क्या होता है कि स्पायरल वुंड गैस्केट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यदि कभी भी रिफाइनरी में तो स्पायरल वुंड गैस्केट्स का यूज़ होता है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कैम प्रोफाइल गैस्केट्स भी यूज़ होते हैं, मेटल जैकेटेड गैस्केट्स यूज़ होते हैं। और अब अभी आपका टाइम है एक नया सरप्राइज़ देखने का, मैं जो आप लिए लेके आया। ये बोनस है हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी तक इतना इंतज़ार करके हमारे वीडियो को देखा हुआ है। जेम्स करके एक कंपनी है हमारे यहाँ बहरीन में, इधर ये जेम्स में अभी रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, ये जो रिक्वायरमेंट है साइट इंजीनियर के लिए, यदि 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पाइपिंग एंड इक्विपमेंट डायरेक्शन में, या पाइपिंग सुपरवाइजर यदि 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो मिस्टर विजयन करके मैं एक नंबर दिया हूँ जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट हमें भेजा था। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है या फिर इनको व्हाट्सअप